कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ ना कहीं इंसानियत नजर आती है, ना कानून की रेट नजर आती है और ना ही कहीं खालिस दीन नजर आता है। और क्या ये कभी ठीक हो पाएगा? मैं हूँ मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं मेरी जंग टीवी। नाजरीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं इंसानियत पे। हमारे यहाँ इंसानियत इस कदर है कि हर बंदा तकरीबन, ये बात याद रहे कि हर बंदे का मतलब जब मेजॉरिटी होता है तो तब होता है कि हर बंदा दो नंबरी पे अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। वैसे तो हम हर वक्त यही रोना रोते रहते हैं कि सियासतदान बेईमान हैं, लूट के खा गए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सियासतदान भी तो हम में से ही हैं। वो कौन सा सऊदी अरब से आए हुए हैं? वो भी इसी माशरे का हिस्सा है जहां एक ग्वाला दूध में सिर्फ पानी ही नहीं डालता बल्कि वो दूध से फैट निकलवा के उसमें केमिकल पाउडर डाल के उसकी थिकनेस, उसकी ग्रेविटी बिल्कुल उससे जैसी करके तो बच्चों को, अमूमन आपको पता है बच्चों की खुराक है दूध, और बच्चों में जहरनुमा दूध दे रहा है। और जो चंद एक खालस दे रहे हैं वो भैंसों को टीका लगा के तो वो दूध हासिल कर रहे हैं। अब टीके का मैं आपको नुकसान बताऊं, ये अक्सर लोगों को नहीं पता। ये जो टीका है ये हार्मोन डेवलप करने के लिए होता है, और हार्मोन डेवलप करने का मतलब सारे लोग समझते हैं। अब वही दूध जब बच्चे पीते हैं तो अपनी उम्र से पहले बालग हो रहे हैं, और इसका नुकसान हम सब जानते हैं। इसके अलावा आपको पता है मिर्च मसालों वाले धड़ाधड़ मिलावट कर रहे हैं। फ्रूट वाले जो आम फ्रूट बेचते हैं वो फ्रूट को रंग करके तो उसकी शक्ल खूबसूरत करके बेचते हैं, भले ही वो केमिकल जहर का हो। और फिर उनका आर्ट देखें कि वो फ्रूट को जोड़ते इस तरीके से हैं कि बाहर से आपको बड़ा खूबसूरत नजर आएगा और अंदर जो है वो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास लगाया हुआ होगा। और आप जहां से मर्जी उनसे फ्रूट मांगे, देना उन्होंने वही है जो उनकी पसंद का है, छोटा बड़ा, और आपके हिस्से का जो खराब फ्रूट है वो उन्होंने आपको दे के भेजना है। और इसके अलावा जिस रंग का फ्रूट हो, यानी अगर सेब है जिस रंग का है, या वो क्या कहते हैं उसको, चेरी है, तो वो उसी रंग की रात को लाइट लगा लेते हैं। अब मुर्गियों के अलाइशों से हासिल की हुई चर्बी का यहाँ पर कुकिंग ऑयल बन रहा है। जिंदा तो दूर की बात, मुर्दा जानवरों, चिकन हो जिसको ठंडा चिकन कहते हैं, मुर्दा जानवरों के गोश्त से शवारमे और बर्गर अवाम को खिलाए जा रहे हैं। गधों का गोश्त होटलों में पकता है। और इसके अलावा आपको शायद पता ना हो या बुरा लगे, ये कहत आए कि कुत्ते और चूहों के गोश्त भी लोगों को खिलाए जाते रहे हैं। और कौन जाने आज भी कौम के मसीहा लोगों को बेहोश करके, या जब वो बेहोश हुए होते हैं तो बेहोशी के आलम में उनके गुर्दे तक निकाल लेते हैं। दवाई मरीज के मर्ज के मुताबिक नहीं लिखी जाती बल्कि उस कंपनी के मुताबिक लिखी जाती है जो डॉक्टर की जेब गर्म करती है। मरीजों की चमड़ी उधेड़कर उम्रे के टिकट हासिल किए जाते हैं, बच्चों की शादियों के लिए पैसे लिए जाते हैं, और यूरोप अमेरिका के ट्रिप हासिल किए जाते हैं। यहाँ नात खान हजूर की शान बयान करने के मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं, और अगर वो आपसे दूर हैं या ज्यादा दूर हैं तो एयरलाइन की टिकट तक तलब किए जाते हैं। मस्जिदों में लोगों की इस्लाह और तरबियत सिर्फ इसलिए छोड़ दी हुई है कि कहीं अददी कमी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से चंदे में फर्क पड़ सकता है। यहाँ लोग अपने फायदे के लिए पीरी मरीदी का बाकायदा एक बिजनेस बसाए हुए हैं, और मरीद बेचारा जिसने कभी शायद मुर्गा खुद ना खाया हो, पीर को पूरा बकरा दे के अब इस आस में बैठा है कि मेरा काम हो जाएगा, मेरी मनता पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर भाई तेरी हो ना हो, लेकिन पीर साहब की तो पूरी हो गई ना। और ये बात सच है कि पीर साहब को भी पता होता है कि मैं किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं।
वो तो बस अपनी दिहाड़ी सीधी कर रहा होता है। और आपको मजे की बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले यही जो गद्दियां हैं बड़ी बड़ी, आपने बड़ी बड़ी गद्दियां, मेरा तो ये मानना है कि गद्दी साहबा कराम से बड़ी कोई गद्दी नहीं। और फिर भी चलें, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, जो मेरा मानना है कोई कुछ नहीं कर सकता, इसी को कहते हैं ला इलाहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने, बड़ी बड़ी गद्दियों वालों ने ये सोचा कि चलें, पाकिस्तानी तो बरतानिया अमेरिका में बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना वहां भी अपनी ब्रांचें खोली जाएं, अपनी फ्रेंचाइजें बनाई जाएं। ये मैं तो इसको फ्रेंचाइजें और वो क्या कहते हैं, ब्रांचें ही कहूंगा ना। और वहां पे फिर इनकम भी डॉलरों और पाउंड्स में होगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे, फिर जनाब एक ने वहां अपनी फ्रेंचाइज ओपन की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, आज वहां दर्जनों के हिसाब से फ्रेंचाइजें हैं। अब चलते हैं कानून की तरफ। तो भाई यहाँ पे जो कानून है, ये मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े जानवर, बड़े हशरात तो फाड़ के निकल जाते हैं, और छोटे छोटे हशरात जो हैं, छोटे छोटे, वो इसमें फंस जाते हैं। थाने जाएं, थाने में जो आपसे नारवा सलूक रखा जाता है या जो उनकी बातचीत होती है, वो आपको पता ही है कैसे होती है। और अगर उनको पता चल जाए पार्टी अच्छी है, खिदमत करने वाली है, तो फिर उनका अंदाजे गुफ्तगू और हो जाता है। वो एक छोटी सी बात है कि एक हजाम था, तो वो जब शेव करता तो उसने जनाब, वो जो ब्रश होता है शेव करने वाला, उसने ब्रश पे थूक के तो उसके शेव करने वाले के मुंह पे मार दिया। तो उसने कहा, है गंदा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, शुक्र करो मैं ब्रश पे थूक के मार रहा हूं, मैं तो अगले के मुंह पे थूक के ऊपर ब्रश मारता हूं। और फिर आपको क्या लगता है, ये जो नाके वगैरह लगे होते हैं रातों को, ये क्या आवाम की प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं? नहीं, हरगिज नहीं, वो तो अपनी दिहाड़ियों के लिए लगाए होते हैं। एक सरकारी मुलाजिम जो बिला किसी खौफ व खतर अवाम से आप अपने मुंह से खुद रिश्वत मांग लेता है, उसकी वजह यह है कि अगर तो पकड़े नहीं जाना, अगर पकड़े गए तो पाकिस्तानी सिस्टम अपना ही है, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे, रिश्वत दे के छूट जाएंगे, क्योंकि वो जो आगे पकड़ने वाले हैं वो भी तो हमारे लोग ही हैं, वो भी तो यहाँ का सिस्टम ही है। हम मुआशरती बुराइयों और बीमारियों को, इन पर हम फख्र करते हैं। किसी को बताया जाए कि भाई कानून ये कहता है, या आप कानून के बरखिलाफ चल रहे हैं, तो वो आगे से बड़े सख्त अंदाज में कहता है, और जागा केड़ा कानून, कहाँ का कानून, यहाँ तो जंगल का कानून है। अगर अदालत में कोई केस हो किसी का, तो वो मशवरा देने वाले उसको कहते हैं कि भाई अब तो ये आलम हो गया हुआ है कि आप वकील ना करें, डायरेक्ट जज कर लें। और ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि कानून तो हम जैसे गरीबों के लिए है। कल जनाब मैं कोर्ट गया हुआ था, तो वहाँ एक बंदे ने हाथ में चिट पकड़ी हुई थी और मुझे दिखा के कहने लगा, भाई जी ये ज़रा देखिएगा, ये कौन से रूम में है, कौन सा जज है, और मुझे ज़रा प्लीज़ बताएं अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसे पूछा कि मसला क्या है, क्या बात है। तो उसने कहा, जी मेरा एक भतीजा था, वो प्लास्टिक की पतंग बना के तो उड़ा रहा था, बच्चे ने छोटी सी डोर, छोटा सा याद, तो वो पुलिस वाले जैसे जाते हैं वो पकड़ लिया और कहता है उन्होंने मुझ पे पर्चा दे दिया। अब जनाब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ और तारीख पे तारीखें भुगतते जा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप कोई वकील वगैरह किया है या वकील कर लें। तो उसने कहा कि जी वकील, तकरीबन रोने वाला हो गया, उसकी आंखों में तकरीबन मैंने देखा एक आंसू जैसे छलक पड़ते हैं। तो उसने कहा कि जी हमारे घर में तो रोटी खाने को सही तरह नहीं है, तो वकील का 10-20 हज़ार मैं फीस कहाँ से दूं? हालांकि सबसे कम फीस वाला जो वकील है वो भी 10,000 से कम नहीं लेता, तो उसके लिए 10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। और फिर हमारा कानून भी तो ये है ना जी, जो बंदे के कपड़े और जेब का वजन वगैरह जो है उसको देख के तो फिर उसके हिसाब से उसको इज्जत दी जाती है। कानून
मोम की वो गुड़िया है, मोम की वो नाक है जिसको आप अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। मिसालें आपके सामने हैं। ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इनको जब अदालतें बुलाती हैं, आप देखते रहते हैं, कई कई दफा बुलाते हैं अदालतें, नोटिस भेजती के कुछ करती हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब बात हो रही होती है इस तरह की, तो 100% लोगों की नहीं होती, ये मेजॉरिटी की हो रही होती है। आज के इस करप्शन शुदा, ताफन शुदा मुआशरे में आपको पता है डीपीओ मोहिउद्दीन जैसे भी लोग हैं, गुजरांवाला के डीसी जैसे भी लोग हैं, जिनको लोग मुफ्त अलाउंस देने का सोचते भी नहीं, और वैसे अवाम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। और यही लोग हैं जो अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बना रहे हैं। दुनिया तो उनकी है ही है, जैसे भी है, वो अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, या उनका कोई और, कुछ लोगों के होते हैं ना, जमींदार होते हैं, कुछ की कोई कारोबार साथ चल रहे होते हैं, थोड़े बहुत उनका बेटा कर रहा होता है, भाई कर, तो वो जो उनका दुनियावी मसला है वो तो अल्लाह ताला चला ही रहा है, बेहतरीन चला रहा है, लेकिन वो जन्नत जो कमा रहे हैं यही बहुत अच्छा है। चंद दिन पहले अभी मैं एक दोस्त के साथ कॉरपोरेशन गया, अपना सिटी कॉरपोरेशन, तो हम अपनी तरफ से दोनों दोस्त लेट हो चुके थे, क्योंकि 10:30 तकरीबन बज चुके थे। तो मैंने अपने दोस्त को, हम तो लेट हो चुके, आप यकीन करें वहाँ गए तो वहाँ अक्सर जो खाकरूब हैं, वो जो पल्ली वगैरह मारते हैं, अभी वो मार रहे थे, और दफ्तर अक्सर बंद थे, जो खुले हुए थे वहाँ एसी चल रहे थे, पियोन ने एसी चला दिए हुए थे, लेकिन ऑफिसर्स की सीटें सारी खाली थी। अब यहाँ पे मुझे एक हकीकी वाकया याद आ गया। एक नायका जो थी, आप नायका समझते हैं, वो औरतें जो होती हैं, उसका इंटरव्यू करने के लिए एक सहाफी पहुंचा, तो उसने 2 एसी लगाए हुए और कंबल लिए आराम कर रही थी। तो उसको उसने पूछा कि आपने 2 एसी लगाए हुए हैं, तो इस तरह तो बहुत ज्यादा आपको बिल आ जाएगा। तो उसने कहा, जी हमने कौन सा खुद बिल देना है, अब मुझे ये बताएं, अब इनमें और उस नायका में फर्क क्या है। अभी हाल ही में तहसील ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ। एसी के ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स मेरे पटवारी दोस्त को बता रहा है कि फलां तहसीलदार ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेके 2 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी। अब हर कोई अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा काट रहा है, जहां जिसका बस चलता है वहां जो कर रहा है। अच्छा, मेरे वालिद कहा करते थे कि हराम उसने नहीं खाया जिसको मिला नहीं। एक बार फिर वजाहत कर दूं, बात 100% लोगों की नहीं हो रही। जब 100% ऐसे हो जाएंगे फिर तो क्यामत आ जाएगी। अच्छे लोग, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया है कि हैं, तो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम जो हैं वो तनख्वाह तो लेते हैं दफ्तर आने की, बाकी वो काम करने की, जिनके काम कर रहे लोगों से अपनी उजरत ले लेते हैं, और रिटायरमेंट के बाद मस्जिद की मरकजी कमेटी के रुकन बन के फर्स्ट लाइन में, सफ़े अव्वल में बैठना अपना इस्तेहकाक समझते हैं। अब आते हैं दीन की तरफ। अगर यहाँ दीन है तो मैं जानना चाहूँगा कौन सा है और किसका है। यहाँ तो हर बंदा अपनी पसंद के दीन पर अमल कर रहा है और दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर रहा है। हालांकि दीन तो मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले बता दिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बिदात, खराफात ने जन्म लेना शुरू किया, और दीन की हालत बदलते बदलते आज आप देख रहे हैं कि क्या हो गई है। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नमाज तो दिल की होती है जी, पर्दा तो दिल का होता है जी, हया तो नजरों में होती है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, नाउज़ बिल्लाह, खुदा नहास्ता, कि सहाबा जो थे वो दिल की नमाज नहीं पढ़ सकते थे, या वो दिल की नमाज एक ही दफ़ा नहीं पढ़ सकते थे। उम्महातुल मोमिनीन, नाउज़ बिल्लाह, वो पर्दा दिल का नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको तो कुरान में जिक्र आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी चादरें अपने चेहरों पर आगे ओढ़े रखा करो।
आज मुसलमान इतना लिबरल हो गया है कि वो कहता है, अगर उससे दीन की बात की जाए तो वो कहता है कि कौन सी दकियानूसी बातें कर रहे हो। हालांकि दीन तो शुरू से लेके क़यामत तक एक ही रहेगा, उसकी ज़ेर ज़बर नहीं बदल सकती। आमतौर पे सुनते थे कि 72 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके होंगे, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जैसे लोग हर एक अपना अपना फ़िरका तकरीबन बना हुआ है, तो इससे तो लगता है कि 72 क्या कई 72 होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमें तो हमारे मुर्शद पार लगाएंगे। ये बात भी सुनने में आई है कि औखे वेले तो फिर बुजुर्ग ही काम आउंदे ने, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कह दिया था कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए था, आप भी समझते हैं, वरना वो क्या नहीं कर सकते थे या क्या नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए था। यहाँ पर जिंदा इंसान इतने ताकतवर नहीं होते जितने वो मर कर हो जाते हैं। तभी तो लोग मन्नतें मांगने के लिए उनकी कब्रों पर जाते हैं, जो कि अल्लाह के सिवा कोई मन्नतें पूरी नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसे मज़ारात भी देखे गए हैं जहाँ मन्नत पूरी होने के बाद वहाँ चढ़ावे के तौर पर गधा चढ़ाया जाता है। लोग गधा लेके जाते हैं और चढ़ावे के तौर पे गधा चढ़ाया जाता है। और वो भी मज़ार हैं जहाँ शलवार टांग दी जाती है, ऐसे भी हैं जहाँ चप्पल टांग दी जाती है, ऐसे भी हैं जहाँ चाबी टांग दी जाती है, और कहीं तो जार बंद को नाट मार के तो वो मन्नतें मांगी जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहीं वो हाजत रवा बने बैठे हैं जिनको अपने कपड़ों तक की होश नहीं, जो बगैर लिबास भी बैठे रहते हैं, यानी नंगे बदन। वो 2 नंबर भी देखे हैं जो औरतों के साथ डांस करते हैं, और वो भी जो अपने मुंह में पान चबा के तो अपने मरीदों के मुंह में डालते हैं, और हाजत रवा समझ रहा है कि अब मेरी बिगड़ी जरूर बन जाएगी। याद रहे, बिगड़ी कोई नहीं बना सकता, बिगड़ी अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता। अल्लाह ने पहली बात तो यही कर दी ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं जरा इसका आपको तर्जुमा कर दूं। सबको आता है, सब ने पढ़ा होगा, लेकिन वो एक आम सा तर्जुमा बा मुहावरा सा किया हुआ है कि नहीं कोई मबूद अल्लाह के सिवा। और लोग कहते हैं कि हम कौन सा किसी की इबादत कर रहे हैं, मबूद की इबादत की जाती है। भाई ये तो हमने एक सादा सा किया है। मैं आपको इसका लफ्जी और मुआशरती अरब मुआशरती तर्जुमा बताता हूं। अगर कोई मेरे तर्जुमे को जो अरबी समझता और पूरा डीपली जानता है या मुआशरती जानता है, मेरे तर्जुमे को किए हुए को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला का माना नहीं, और ला की जिद क्या है? इलाह। एक पास से हाँ और एक पास से ना। ला नहीं, इलाहा। हाँ का मतलब वो जो सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ कर सकता है, वो है इलाह। और ला इलाह नहीं इलाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। और यही बात अरबों को समझ आती थी और वो कलमा नहीं पढ़ते थे। उनके नजदीक तो बुत वगैरह वही सारा कुछ था। हालांकि इलाह वो है जो आपको रिज़्क देता है, जो आपको मौत देता है, जो आपको जिंदगी देता है, जो आपका हर काम करने वाला है। और आज क्या है? आज आपने कितने इलाह बनाए हुए हैं। और अगर आपने इलाह बनाए हुए हैं तो क्या यह शिर्क नहीं है? और अगर शिर्क है तो मुझे बताएं कि शिर्क की कोई माफी है? मैंने सारे सवाल और हकीकत आपके सामने रख दिया। अब फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इंसान बनने, कानून दीन पर अमल करने की तौफीक दे। नाजरीन, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स करके बता दिया करें कि आपको
یہ میرا ویلاگ کیسا لگا، یا آپ کوئی رائے دینا چاہیں، یا آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس پر بھی کوئی ویلاگ بنائیں، ٹاپک دینا چاہیں تو تب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔